हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 22 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में UNWTO ने किस राज्य के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया है? तो ये दिया है गुजरात के कच्छ जिले में गांव है दोस्तों, धोर्डो गांव। उसे अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का गांव का पुरस्कार दिया गया है, लेकिन ये किसके द्वारा दिया गया है? तो UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। अभी समरकंद उज्बेकिस्तान में UNWTO की बैठक थी, उसमें विश्व के 54 गांव लिए गए हैं, सर्वश्रेष्ठ 54 गांव, जिसमें से भारत का गुजरात में स्थित धोर्डो गांव भी शामिल है दोस्तों। धोर्डो गांव में रण उत्सव होता है। कौन सा उत्सव होता है? रण उत्सव होता है दोस्तों। ये मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है, जिससे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। अच्छा, ये बात करें, देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन है? तो ये भी मोढेरा है, गुजरात का ही मोढेरा है। मोढेरा गांव है गुजरात का ही, जहाँ पे 24x7 सौर ऊर्जा से वो पूरा गांव चलता है दोस्तों। हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव है, अगर ये पूछ ले तो वो है भरतौल। हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला पहला देश कौन है? भरतौल है दोस्तों, और ये उत्तर प्रदेश का पहला गांव है। अगर बात करें कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में पंजाब के नवापिंड सरदारा को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया था, तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन होंगे। देखिए, ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चुना गया था पंजाब का नवापिंड सरदारा, जबकि UNWTO की तरफ से गुजरात के धोर्डो गांव को, किसको? गुजरात के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एशियाई देश को लिम्फोटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों किसे घोषित किया गया है? ये लाओस को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा मिलन 24 एक्सरसाइज, मिलन 24 अभ्यास जो है, ये किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा विशाखापत्तनम के अंदर। ये फरवरी 2024 में आयोजित होना है दोस्तों। इसे भी याद रखेंगे कि आयोजित कब होना है, तो फरवरी में आयोजित होना है। और ये एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है जो 19 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। अगला प्रश्न है, ई ब्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन 2024 में भारत में कहां पर आयोजित होगा? तो ये होगा हैदराबाद के अंदर। ई ब्रिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं, उनकी रेस होती है दोस्तों ई ब्रिक्स में। तो इसका दूसरा संस्करण ये होना है हैदराबाद के अंदर। अगर बात करें पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो पहला संस्करण भी हैदराबाद में ही आयोजित किया गया था। हैदराबाद ये राजधानी किसकी है? तो तेलंगाना की है। पहले ये आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होती है और ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होती है। तो हैदराबाद को ग्रीन सिटी अवार्ड भी प्रदान किया जा चुका है। हैदराबाद में ही पहला सोलर साइकिल ट्रैक, जिसकी लेंथ 23 किलोमीटर है, पहला सोलर साइकिल ट्रैक भी बना है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात करें स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था दोस्तों, ये भी हैदराबाद के अंदर ही है, जिसकी ऊंचाई 216 फीट है। और ये किसकी मूर्ति है दोस्तों? यह है रामानुजाचार्य जी की मूर्ति। बात अगर नोएडा की करें, तो नोएडा में अभी हाल ही में मोटो जीपी रेस हुई थी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के अंदर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गगनयान मिशन के लिए पहले टेस्ट व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम था, तो जिसका नाम क्या था? इसका नाम था TVD1, टेस्ट व्हीकल D1। ठीक है, इसका नाम था दोस्तों। इसको भारत ने भी सफलतापूर्वक इसका सफल परीक्षण किया है। ये देखिए इस तरीके का था। इसे कल ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था दोस्तों।
टेस्टिंग के लिए और इसने सफलतापूर्वक टेस्टिंग करी। कैसे स्पेस में भेजे गए जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे इनको वापस लाया जाए, जो इस क्रू एस्केप सिस्टम है उसको टेस्ट किया गया सफलतापूर्वक। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में 2025 तक मिशन गगनयान भेजा जाना है। मिशन गगनयान क्या है? इसमें कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाना है दोस्तों। ठीक है, स्पेस में रहेंगे वो लोग, उसके बाद वापस से कुछ दिनों बाद आ जाएंगे। ये गगनयान मिशन है भारत का। इसका पहला चरण TVD-1 जो कि अभी लॉन्च हो चुका है, जिसमें ये देखा गया कि स्पेस जो यात्री जाएंगे वो वापस कैसे आएंगे। अब एक सेकंड परीक्षण होगा जिसमें एक व्योम मित्र को भेजा जाएगा जो ह्यूमनाइड है, मतलब एक रोबोट टाइप का होगा, उसे भेजा जाएगा और देखा जाएगा कि क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं अपने मिशन में। उसके बाद जो फाइनल है वो 2025 में मिशन गगनयान भेजा जाएगा। अभी भारत 2035 तक स्पेस सेंटर बनाने की सोच रहा है, अंतरिक्ष में स्पेस सेंटर भी। और 2040 तक भारत अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको चंद्रमा पर उतारने की तैयारी कर रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ MQ-9B ड्रोन के लिए समझौता कर रहा है? तो ये समझौता चल रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ चल रहा है दोस्तों। इसमें 31 MQ-9B ड्रोन्स लिए जाने हैं। ठीक है, ये कब तक मिल पाएंगे? तो ये अभी तो समझौता चल रहा है, समझौता ही फरवरी तक चलना है 2024 तक, और ये मिल पाएंगे उसके 3 साल बाद। तो पहला आपको मिलेगा फरवरी 2027 के आसपास। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस ये मनाया गया है 21 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 21 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला शुरू हुआ है? तो कहां पर शुरू हुआ है गांधी बुनकर मेला? ये हुआ है कोलकाता के अंदर दोस्तों, कोलकाता के अंदर। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तक रिवर्स स्विंग अभी हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो रिवर्स स्विंग ये लिखी गई है अशोक टंडन जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? अशोक टंडन जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसने कतर मास्टर क्लासिकल के टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है? तो अभी कतर मास्टर क्लासिकल टूर्नामेंट में ये कार्तिकियन मुरली ने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।